चित्रकूट में अस्पताल, चित्रकूट में आश्रम, दिल्ली में आश्रम, और जिस तरह से भक्तों की कतार थी और जिस बैकग्राउंड की लड़कियां इसके रैकेट में फंसी थीं, शिकार हुई थीं या खुद पैसे कमाने की चाहत में जुड़ी थीं, उसको जानकर खुद पुलिस भी हैरत में है। हमारे संवाददाताओं की एक पूरी टीम इस पूरी खबर की पड़ताल कर रही है और इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन जैन देवली गांव, उसका आश्रम जहां है उस बाबा का, वहां पर मौजूद है। नितिन, समझना यह चाहेंगे कि आखिर इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की भनक पुलिस को कैसे लगी, इस बाबा पर शक कैसे हुआ और अभी का अपडेट क्या है? देखिए संजीव, सबसे बड़ी बात है, जो अभी के अपडेट की बात करें तो जो जिन लोगों का आस्था था, जो लोग इसके मंदिर में आते थे, पूजा करते थे, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। उनके श्रद्धा का जिस तरीके से आस्था से खिलवाड़ हुआ है, पाखंड है, ढोंगे जिस तरीके से लोगों को पता चला, और सबसे बड़ी बात है जिस फरोशी का जो धंधा निकल के आ रहा है और यहीं से जो पता चल रहा है कि लड़कियों को रखता था, तो इस बात से सब लोग चौकन्ने और बड़े शॉक में है कि आखिर ये कैसे करता। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को इसकी जो हरकतें हैं इसके बारे में नहीं मालूम था कि पहले भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका है और इस पर कई जो है संगीन धाराओं में, वारदातों में जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। नोएडा से भी गिरफ्तार किया, दिल्ली से भी गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद भी इस तरीके से कर रहा था। पुलिस को इसकी टिप ऑफ मिली और पुलिस ने जो इसको है साकेत से गिरफ्तार किया जब ये लड़कियां सप्लाई करने जा रहा था। जी संजीव, 1997 में ये गिरफ्तार हुआ। ये पहले था एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद ये मसाज पार्लर से जुड़ा, वहां से इसने इस तरह के कॉन्टैक्ट बनाए कि एक बाबा का चोला धारण करके, इच्छाधारी संत जैसा बड़ा सा नाम रखकर, और उसके बाद इस तरह की हरकतों को अंजाम देना। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तो क्या किस तरह के भक्तों के विरोध का सामना करना पड़ा, हालात क्या थे? पुलिस वालों से आपकी बात हुई कि जिस वक्त इसको पकड़ा गया उस वक्त वहां के हालात क्या थे? इसने क्या कुछ बचने की या कुछ सफाई में कुछ बोलने की कोशिश की? देखिए संजीव, इसको पहली बात तो इसके जो ये मंदिर है यहाँ से नहीं इसको गिरफ्तार किया, इसको साकेत से गिरफ्तार किया जब ये इस तरह की जो है टिप ऑफ था पुलिस के पास, जब ये लड़कियों को सप्लाई करने जा रहा था। दूसरी बात, क्योंकि पुलिस इसको पहले ही पकड़ चुकी थी और पुलिस के पास काफी ज्यादा सबूत पहले ही आ चुके थे। इसका पिंप भी आ गया था और जो बाकी लड़कियां थी वो भी आ गई थी। तो पुलिस ने इसके जो ये मकान है जहाँ ये आश्रम बना रखा है इसने देवली गांव में, वहां पर रेड की थी। वहां अगर मैं वहां पर गया हूँ, मैंने अंदर जाकर देखा है कि काफी जो है जो आस्था भी जुड़ी हुई थी। मंदिर के पहले फ्लोर पे इसने एक अच्छा खासा मकान के पहले फ्लोर में मंदिर बना रखा था और गुफा वाला मंदिर बना रखा था। वहां पे अपने आप को बिठाता था और नीचे ये रहता था। और जाहिर सी बात है, इसने जो मायाजाल रचा था वो बहुत बड़ा था। इसके पास कारों की एक पूरी फ्लीट थी, 200 बेड का अस्पताल था, भक्तों की लंबी चौड़ी कतार थी, और जो इसने प्रॉपर्टी बनाई है, जो आश्रम चित्रकूट में, दिल्ली में, और इस तरह का जो इसने सब खड़ा किया है अपना पूरा मायाजाल, अब जाहिर सी बात है पुलिस को इस बात की तफ्तीश करनी होगी कि आखिर रातों रात इसके दिन बदले कैसे और इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल संजीव, ये बातें पुलिस को पता करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये कोई जागरण वगैरह करता था तो उसमें भी जैसे लोगों ने बताया कि बड़े बड़े लोग आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, और इसलिए लोग जो है डरते थे इसके बारे में बोलने से। और क्योंकि जहाँ श्रद्धा आस्था की बात आ जाए और जिस तरीके से बड़े बड़े लोग आए, पुलिस प्रशासन इसके साथ लगा रहा है, तो कोई भी जो है इसके खिलाफ मुंह खोलने से डरता था। अब भी ये हाल है कि लोग जो है दबी जुबान में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। जी संजीव। नितिन, बहुत बड़ी खबर है, आप इस पर नजर रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने जाना एक बाबा की हकीकत, तफ्तीश चल रही है कि इसके तार कहां कहां और किसके साथ जुड़े हुए।